मैंने ग्लास लिए। तो ये सारा फिर किसका है? ये दीवी का। भैया हमारे ड्रिफ्टे मार रहे, ड्रिफ्टे पानी में ड्रिफ्टे। बच्चे भी जाएंगे अपनी फर्स्ट वेव पार्टी पे। I am bro gangster. मैंने मंगवाई है थार अपने लिए 2 दिन के लिए। तो आओ इसका उद्घाटन करें। ये है शिनचैन फिश, आफ्टर मम्मी ने पेड़ लिया। बम्पर राइड करने के बाद हमारे कुछ साथी, कुछ प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड फील कर रहे हैं। ये ढेर हो गया है। रास्ते में स्त्री ने मुझसे लिफ्ट मांगी। यायावर नाम मेरा बनाया शिव ने जो देखना है काम मेरा। हाय गाइस, दिस साइड यायावर, आपका ट्रैवलर फ्रेंड, एंड मेरा सिर्फ गोल है टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग शिवा क्रिएटेड। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये शायद मैं 7th या 8th टाइम बोल रहा हूँ, बट मैंने अब सोचा है कि मैं सोचूंगा ज़्यादा नहीं, एंड आई विल जस्ट स्पीक अप। अब ये ब्लॉग जो है, एक्चुअली मी एंड माई फैमिली इज़ गोइंग टू गोवा, एंड पूरी ही फैमिली जा रही है। मैं, मेरी सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, एवरीबडी इज़ गोइंग। सो वेलकम टू माई ब्लॉग एंड आई होप यू लाइक इट। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई एम वेयरिंग ज़ूडियो, एंड मैं अपनी पूरी ट्रिप पे एक्चुअल में ज़ूडियो के ही कपड़े पहनने वाला हूँ। एक तो बहुत किफ़ायती है, और पता नहीं यार कैसे मेरे को लगता है पर्सनली कि वो ज़ूडियो जो है ना, वो बनाता ही कपड़े गोवा के लिए। सो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। अब हम लोग एक कैब में जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और थोड़ी सी लग रही थी भूख, तो रास्ते में ले लिया हमने रोल्स किंग का रोल, क्योंकि एयरपोर्ट पे यही रोल जो मैं 150 रुपये का खा रहा हूँ, ये शायद से 400-500 रुपये का मिलेगा, तो हम वो वाली समझदारी नहीं करेंगे। फाइनली वी हैव रीच द एयरपोर्ट, एंड बड़े दीदी और जीजू और कहान आ चुके हैं। मैंने दी से हेलो टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो बोलना है हंसने बस। हेलो। ये मुझसे ज़्यादा अभी घबरा रही है, पहला ब्लॉग है मेरा, और इनका तो ज़िंदगी का पहला है। मम्मी पापा से हेलो। अरे हेलो बोलो यार, कोई हेलो नहीं बोल रहा। हेलो। चलो चलो, छोटे जीजू आ गए हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? फर्स्ट ब्लॉग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आदू आदू कहते वेलकम टू माय ब्लॉग। बोलो बोलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये ऐसे करते थम्स अप। हमने चेक इन कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। तो कहाँ, आपको कैसा लग रहा है अपनी पहले फ्लाइट पे आके? बड़े कंधे दुख रहे हैं। अभी तो कुछ उठवाया भी नहीं तेरे से। उठवाया नहीं पापा, भी तो कुछ मैंने उठा रखा था। We have just landed and moving towards the bus. So Adu, how was your first flight? I am on first flight. Very good. Bolo very good. Very good. I am a channel bro. I am a channel bro. अभी हम एयरपोर्ट से रास्ते में हैं एक्चुअल में अपने होटल की तरफ, बट हमने सोचा कि यार पहले दारू की शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोवा के दारू इज़ अमेजिंग। इतनी वेराइटीज़ आपको मिलती हैं, इतनी वेराइटीज़ मिलती हैं आपको कि यू कैन नॉट इमेजिन। ये 2 3 4 है। जीजा जी क्या क्या बदल लिया आपने? बस यार 9 ले कोई। और बड़े जीजा जी आपने क्या क्या भर लिया? मैंने ग्लास लिए। तो ये सारा फिर किसका है? ये दीवी का। 4 है। अभी टाइम हो रहा है लगभग
रात के 11:30 एंड हमने अब चेक इन कर रहे हैं हम अपने कर्लीज ज़ुलूलैंड, जहाँ पर हम 4 दिन अगले रुकने वाले हैं। ये अंजुना बीच के सबसे नियरेस्ट एक हमारे को कॉटेज मिला एंड हमारे कॉटेज का जो नाम है वो है कर्लीज ज़ुलूलैंड कॉटेजेस एंड हॉस्टल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फर्स्ट डे है एक्चुअल में गोवा में। हम रात में पहुंचे थे, कल रात को हमने बहुत ज़्यादा ही पार्टी करी है अंजुना बीच पे। रात के 2-2:30 बज गए थे एंड दिस इज़ द एक्चुअल व्यू फ्रॉम आवर रूम। अब ब्रेकफास्ट लग गया है, कॉल आई थी एंड अब हम जाने हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। मम्मी पापा वगैरह सारे ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इस समय पे, हम ही हैं सबसे लेट। वो मेरी वाइफ वहाँ बैठ के हंस रही है मेरी व्लॉगिंग पे। हाँ जीजू, व्हाट आर यू हैविंग? चाय। तो अपने पास है आलू पूड़ी एंड फ्रूट्स विद टी। यस, आप फेमस होने वाले हैं। लगभग 10 बज गए हैं, अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा है कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। अभी प्लान कर रहे हैं कि शायद से बीच पे जाएंगे। हाँ जी जीजू, रेडी टू गो टू द बीच। हाय, आई एम ब्रो। हम बीच में जा रहे हैं, हम रात को मिलेंगे। अरे सीधा रात को मिलेंगे, पूरे दिन नहीं दिखाएगा। वहाँ पे लेक होगी बड़ी वाली, उसको मार मार के उसका मटन बना देंगे। मटन बना देंगे? अरे फिश का तो फिश बनती है। हम बड़ी वाली फिश का काट के बनाएंगे, फिश बनाएंगे। ये हमारे रिजॉर्ट से मुश्किल से 200 मीटर्स दूर का वॉकिंग डिस्टेंस पे अंजुना बीच है। हमने बहुत पास अंजुना बीच के लिया है बिकॉज अंजुना बीच मेरा वन ऑफ द फेवरेट बीचेस है। मम्मी कैसा लग रहा है गोवा के? कैसा लग रहा है पहला गोवा ट्रिप आपका? बढ़िया। फैमिली के साथ अकेले आते हुए वो मजा ना आता। हाँ, 15 साल पहले इनकी 25th एनिवर्सरी पे हमने सोचा था बच्चों ने सबने कि इनको गोवा भेजेंगे, पर ये थोड़ी धार्मिक ज़्यादा हैं तो इन्होंने माता की चौकी करा दी सारे रिश्तेदारों को बुला के। अपने माँ बाप से है ना भाई, कभी मत पूछो कि यहाँ की टिकट बुक करा दें, इधर घूमने चलना है। भाई ये कभी भी यहाँ नहीं बोलेंगे। इनकी है ना जेबें खाली हो गई हमें पालते पालते। तुम सीधा टिकट बुक कराओ और ले जाओ बस इनको। तीन 4 घंटे अंजुना बीच पे हमने एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं बोट राइड पे अंजुना बीच से बागा बीच तक। लेट्स गो! सच्चे दरबार की जय! हम पहुंचे एक बागा बीच और अंजुना बीच के बीच की लोकेशन है। ये जो पीछे आप बीच देख रहे हो ये एक रशियन आइलैंड बीच है, उधर अंजुना बीच है और इधर बागा बीच है। इन दोनों के बीच में एक ये प्राइवेट बीच है। सो दिस इज बागा बीच। थोड़ा क्राउडेड ज़्यादा रहता है, इसी वजह से हमने प्रेफर करा था कि हम अंजुना बीच पे ही स्टे करेंगे। ये बनाना राइड है, बड़ी फन राइड है। भैया हमारे
मार रहे ड्रिफ्टे, पानी में ड्रिफ्टे। बीच पर तो हमने फुल एंजॉय कर लिया है एंड अब जा रहे हैं रूम पे तैयार होने। अब देखते हैं क्या प्लान है आगे का, पूरे दिन क्या करना है। अब हम रेडी होके आ गए हैं स्कूटी रेंट पे लेने, और लगभग 500 रुपीज़ की हमारे को एक स्कूटी पड़ी है। हम 10 लोग हैं तो हमने 5 स्कूटी रेंट करी है। सो आई विल बी ड्राइविंग दिस, आंटी इज ड्राइविंग दिस, गिव मी पेट्रोल डला रहा हूँ। काका ड्राइव कर रहा है दैट वन। तो वी हैव 5 स्कूटीज। तो अपन चल पड़े हैं पेट्रोल भरवा के टू द राइट। पहला तेरे नैन देखे फिर देखे तेनूली छटिया के मैया दी मैया के तेनूली। KFC में हमने लंच कर लिया है और अब हम आ गए हैं वापस से ड्रिंक्स की शॉपिंग के लिए। गोवा में नेक्स्ट लेवल वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स है। अब हमने थोड़ा सा बूज अप कर लिया है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है और जा रहे हैं हम रात को पार्टी में। अब हम हिल टॉप, सो हम जा रहे हैं अब हिल टॉप एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, एन आउटफिट, अनदर आउटफिट फ्रॉम ज़ूडियो। तो हम सारे रेडी हो गए हैं हिल टॉप रेव पार्टी के लिए। तो हाउ यू फीलिंग? ये बच्चे भी जाएंगे अपनी फर्स्ट रेव पार्टी पे। I am bro gangster. ओरिजिनली तो हमारा प्लान था हिल टॉप जाने का, बट हिल टॉप के अंदर जो है इंडोर ही पार्टी थी, तो अगर क्लब ही जाना था तो हमने सोचा कि यार ऐसे क्लब में चलते हैं। दिस इज़ कैफे CO2, ये जस्ट अभी अभी ओपन हुआ है थोड़े टाइम पहले एंड इट इज़ वेरी हैपनिंग क्लब, जो हमें यहाँ के लोगों से पता चला है। सो लेट्स सी हाउ द नाइट गोज़। अब हम कैफ़े CO2 के बाद सारी फैमिली को वापस रिजॉर्ट में छोड़ के जा रहे हैं बीच की तरफ, थोड़ा रिलैक्स करने। ये बहुत हेक्टिक दिन रहा है, बहुत एंजॉय करा है, बहुत सारी चीज़ें। गोवा एंड बीच पर रात में नहीं गए तो क्या किया यार। यस, गोवा नेवर स्लीप्स। बड़ी सी वेव आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 2 चढ़ गया है हमारी गोवा ट्रिप का। नाश्ते का टाइम हो चुका है, हम नाश्ते की तरफ जा रहे हैं और सारे लोग रिलैक्स कर रहे हैं इस समय। आज नाश्ते में पराठे हैं, दही है, थोड़ा सा अचार। सुबह के 10-11 बज रहे हैं और हमने मंगवाई है थार अपने लिए 2 दिन के लिए। तो आओ इसका उद्घाटन करें।
तो थार आ गई है, हमने सोचा कि अब तैयार होते हैं एंड चलते हैं कहीं। थार को वसूलना भी तो है भाई, कहीं घूमने चलते हैं। एंड हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं। लंच के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली दरबार, एक कंडोलिम रोड पे है। वेरी नाइस फूड, एक आज़ादपुर के किसी बंदे का है दिल्ली का। और अपने को दिल्ली वालों के ना ये है भाई साहब दिक्कत, कहीं भी चले जाओ दिल्ली वालों को दिल्ली जैसा ही खाना चाहिए। हम दिल्ली में मिलता है इतना बढ़िया खाना यार। तो चलते हैं, लेट्स गो टू दिल्ली दरबार एंड हैव लंच एंड उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है, पंजाब जाएंगे या कहाँ घूमने जाएंगे, लेट्स सी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। ये मेरा एक और वीडियो का आउटफिट है। हाँ जी आदू, कुछ कहना चाहते हो आप? आई एम ब्रो टेंडर। आई एम बॉटेंडर या गैंगस्टर? टेंडर। फाइनली वी हैव रीच्ड दिल्ली दरबार। इनका नॉन वेजिटेरियन बहुत अमेजिंग है। मतलब जब मैं, हालांकि अब मैं वेजिटेरियन हूँ, बट जब मैं नॉन वेज खाया करता था तो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि मैं 2-3 बार, मतलब 4 दिन की ट्रिप पे 2-3 बार यहीं खाना खाता था। वेरी अमेजिंग। और पेट भरना होना और दिल्ली वालों को चाहिए भाई, यही मैं बता रहा था जो आज़ादपुर वाले बंदे का एक रेस्टोरेंट, वेरी अमेजिंग। अब हमने दिल्ली दरबार से कर लिया है लंच और निकल रहे हैं अब हम गो कार्टिंग या गेम्स की तरफ। लेट्स गो। गो कार्टिंग कर ली है, बहुत जानदार। अब हम आए हैं एक्वेरियम। यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि 100 टाइप्स ऑफ फिशेस हैं इस एक्वेरियम में। तो लेट्स सी कैसा लगता है, कितना सुंदर है। दीदी पास से क्या हो गया? आंखें देखो, आंखें। है शक्ल ही स्मोकेन की, देखिए इसको। स्नेक हेड फिश सो रही है। ये है शिनचैन फिश, आफ्टर मम्मी ने पेड़ लिया। अल्ले ऐसे ही तो नहीं डूब गई है। देखो ये वाला कैसा बन रहा है। चल कैसे रहा है देखे, छोटा ये वाला। वो देखो ना, वो निकलने वाला है शेल में। वो देखो, वो रही नीमो पीछे। क्लाउन फिश। इसे देखना, ये देख उतर कैसे रहा है वो पहाड़ी से। ये वाला तो देखो। अरे उसे छोड़, ये देख सामने पहाड़ी से कैसे उतर रहा वो।
एक्वेरियम का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। इतनी सारी हमारे को फिशेस देखने को मिली, इतनी यूनिक कि पता नहीं कैसे कैसे क्रीचर्स हैं भाई दुनिया में। कैसे लगा? अब चलते हैं बीच पे, कंडोलिम। बड़ा क्लीन बीच है, वेरी नाइस, बिकॉज थोड़ी बहुत रील्स बनानी है, तो अब वहाँ जाके लेट्स सी। अब हम आ गए कंडोलिम बीच पे थोड़ी रील्स बनाने। सो हम आए हैं साहिल रेस्टोरेंट में, बूज इन बार। राइट नाउ वी आर ऑन द वे टू चपोरा एंड हम बीच में ही रुक गए हैं बिकॉज यहाँ इतना हैपनिंग हो रहा है सिनेरियो। सी, यहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है ओवर हेयर। रात के 2 बज रहे हैं इस समय। नाश्ता कर लिया है, डे 3 चढ़ चुका है। अब लोग, हमारा प्लान तो एक्चुअल में था दूधसागर फॉल्स जाने का, बट जैसे मैंने बताया था कि टाइम का बहुत इशू हो जाता, तो इस वजह से दूधसागर तो नहीं गए। बट हम लोग जा रहे हैं अब सारे के सारे, पूरी फैमिली वाटर स्पोर्ट्स करने अंजुना बीच पे। सारी फैमिली गाड़ी में बैठ चुकी है, अब हम भी चलने को तैयार हैं। प्लीज़ बैठो जी। हम आ गए हैं अंजुना द ब्यूटीफुल बीच पे, और यहाँ बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। आप देखेंगे इतना बढ़िया बीच है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कैफ़े शैक्स भी अवेलेबल हैं, बट भीड़ नहीं है। कल कंडोलिम बीच पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ना कोई एक्टिविटी कर पाना। और ये भी बड़ा मतलब सुंदर सा एक फोटोग्राफी के लिए एरिया बना हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। सारे रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं अब हम वाटर स्पोर्ट्स करने। गाइस, कैसा रहा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? दीदी कैसा लगा पलट के? आई एम सो बम्पर राइड करने के बाद हमारे कुछ साथी, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड फील कर रहे हैं। ये ढेर हो गए हैं, इनकी लुप लुप हो रही है, लुप लुप। ओके, यू वांट टू से समथिंग? मैं इसके आगे बैठूंगी, अगर मैं गिर रही होंगी तो ये बचा लेगा। मैं काका कह रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि ना ही बचाऊं। दीदी कुछ हो गया जेट स्की में? इसी जेट स्की में बैठ के जाना हमने। ऐसे ही बैठना पड़ेगा, सीट नहीं लगाएंगे अभी। हमारा 15 साल पुराना जो ड्रीम पूरा हुआ है मम्मी पापा को गोवा लेके आने का।
साथ साथ अपना भी हाँ, हम लोगों का भी ड्रीम पूरा हो गया। और साथ ही साथ में ये वाली चीज़ देखो कि इस ट्रिप पे हमें वही लेके आया क्योंकि मेरी तो फ्लाइटें भी पापा ने बुक कराई है और मम्मी ने 50,000 की गड्डी दी थी यहाँ घूमने आने के लिए। तो मैंने बच्चा भी वही संभाल रहा है। और इनका बच्चा आज से बाहर जा चुका है। We are going banana ride. आ जाओ। वाटर स्पोर्ट्स करनी है और अब हम आ गए हैं एक बीच शैक पे थोड़ा लंच वगैरह करने। हमने ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करा था क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट करते तो भाई साहब हो जाता, मतलब सब कुछ बाहर आ जाता। अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे फिर उसके बाद चलेंगे पंजिम। अब बहुत सारी मेमोरीज हम बना के अंजुना बीच से जा रहे हैं। बहुत वाटर स्पोर्ट्स, इतनी देर नहाए, 6 बज आती है। सुबह हम 10-11 बजे आए थे, तब से हम बीच पे हैं और इतनी मेमोरीज बनाई हैं, इतना वाटर स्पोर्ट्स, इतना फन करा है अंजुना बीच को। बाय बाय करने का टाइम आ गया एंड इस समय हो रहा है सनसेट, बहुत ब्यूटीफुल। गोवा इज गोवा। ये साधु करो। आज पूरा दिन बीच पे एंजॉय करके अब हमने प्लान करा कि एक कैफ़े में चलते हैं। फितूर नाम का कैफ़े है, वेरी नाइस एम्बियंस। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं और थार को अभी तक हम 2 दिन से दौड़ा रहे हैं और अभी तक हमने उसका सनरूफ वगैरह खोल के चलाया ही नहीं है। तो अब हम उसको ओपन करेंगे एंड फिर जाएंगे। बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अंजुना से। बस बस सारे लोग निकल गए हैं और दिव्य को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बैग पे थोड़ी सी लग गई थी उसमें वाटर स्पोर्ट्स करते टाइम पे, तो वो धीरे धीरे तैयार हो रही है। और बाकी लड़कियां हैं तो मेकअप करने में टाइम तो लगेगा ही। सो मीनवाइल दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग नाउ, अनदर ज़ूडियो आउटफिट। नाउ फितूर से वापस आ गए, हमने थोड़ा सा बूजअप करा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू शिवा वैली। कभी भी आप आओ तो ट्यूसडे नाइट इज मस्ट टू गो टू द शिवा वैली, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कल रात का तो क्रेजी सीन हो गया यार, सुबह 6 बजे तक चला है। अब हालांकि हमने सारा चेकआउट के लिए तैयारी कर ली है, सब रेडी हैं। और आज क्योंकि फ़्लाइट है हमारी रात को, तो हम दिन वेस्ट नहीं कर रहे अपना बिल्कुल भी। हमने 5 स्कूटी फिर से रेंट पे लिए हैं, थार हमने भेज दी। 5 स्कूटियों पे अब हम जाएंगे या तो बीच पे लंच करके या फिर
विल गो टू पंजिम जो कैपिटल है गोवा की. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन माय लास्ट डे इन गोवा. अनदर आउटफिट फ्रॉम ज़ूडियो. तो चलते हैं, स्कूटियाँ निकालते हैं एंड लेट्स गो टू पंजिम. तो अब पंजिम जाने से पहले पूरी फैमिली ने सोचा कि कहीं पे रुक के हम लंच कर लेते हैं. और यहाँ पर बहुत ही एस्थेटिक सा एक कैफ़े है आर्जुना. ये अंजुना में ही है, बहुत पास है हमारे जहाँ पर हम रुके हुए हैं, करली ज़ुलू लैंड. आर्जुना जो है बहुत ही एस्थेटिक सा एक कैफ़े है, बहुत मज़ा आने वाला है. उसका फूड भी कहते हैं कि बहुत ऑसम है. सो स्टे कनेक्टेड. रास्ते में स्त्री ने मुझसे लिफ्ट मांगी. नींद पूरी ना होने की वजह से आज का पूरा दिन बस आलस आलस लग रहा है कुछ. मतलब आज लास्ट डे है ना, तो करने का भी बहुत चीज़ें मन कर रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि यार आज बस रिलैक्स ही कर लो, कि कुछ काम मत करो. अब लगभग 5 साढ़े 5 बज गए हैं और 6:30 बजे हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए. 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है. तो ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. एंड अगर किसी को डिटेल्स जाननी हो, क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, थार कितना रेंट लेती है, स्कूटी कितना रेंट लेती है, होटल कहाँ, कौन सा एरिया किसके पास रहना चाहिए, या कहाँ रात को जाना चाहिए, कोई रात की पार्टीज़ कहाँ पर बेटर आपको मिलेंगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, तो आप कमेंट्स पे लिखिएगा. एंड मैं कोशिश करूँगा आपको मैं अच्छी एडवाइस दे सकूँ और आपकी हेल्प करें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू.